तो और मेरे भाइयों, कैसे हो आप लोग? और भाई क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, बताओ। तो हाँ, मेरे को पता है यार, मैंने 5 दिन से वीडियो नहीं डाली है। पर मैं क्या करूँ भाई, देखो, अगर मैं एक वीडियो डालता हूँ 4 से 5 घंटे का वक्त लगा के अपनी स्टडीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके, उसके बाद भी अगर मेरे को व्यूज़ और वॉच टाइम नहीं मिलता है, तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे को डिमोटिवेट होना है कि नहीं? तो ये भी नहीं है, और मेरे को आइडियाज़ भी नहीं मिल रहे थे, क्योंकि जो भी मैं वीडियोस डालता हूँ वो उतने चलते नहीं हैं। और मेरी चैनल की अबाउट 80 to 90% जो ऑडियंस है वो इनएक्टिव है। तो अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो मेरी जो है वाट लग चुकी है। पर कोई बात नहीं, इस चीज़ को मैं इतना लेके रोने नहीं वाला। तो आज की वीडियो में हम लोग कोई भी गेम नहीं खेल रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो यही सच है भाई, हम लोग कोई भी नहीं गेम खेल रहे। तो मैंने एक न्यू सीरीज़ शुरू की है इस वीडियो से, और वो है भाई स्टोरी टाइम वीडियोस। भाई साहब, मतलब हमारे देश के लोग जो है ना, उनको अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा ना दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो जानने में इंटरेस्ट रहता है। और भाई इस चीज़ को लेकर टॉक्सिक मत हो जाना, क्योंकि भाई ये सच है ना, आप लोग भी जानते हो। लेकिन जो भी हो, अपना देश महान है और यहाँ के लोग भी। सो या तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है, जो स्टोरी का जो टॉपिक है, वो है भाई माई फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। तो आप सभी को याद ही होगा अपना फर्स्ट डे ऑफ स्कूल कैसा था। पर भाई मेरे को लगता है मैं एक लौता ऐसा इंसान हूँ जिसको याद ही नहीं है उसका पहला दिन कैसा था। हाँ भाई, मेरे को याद नहीं है, क्योंकि भाई देखो, मैं 2.5 साल का था जब मेरे मॉम डैड ने मेरे को स्कूल में डाल दिया। और पता नहीं वो स्कूल था कि क्या था, एक प्ले स्कूल था, और वो लोकल स्कूल था ऑब्वियसली, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पे इतनी अच्छी स्कूलिंग फैसिलिटी है नहीं। तो एज ए प्ले स्कूल सबको वहीं जाना पड़ता है, मतलब यहाँ के जितने भी बच्चे हैं उनको वहाँ से जाना ही पड़ता है। तो उसका कुछ नहीं कर सकते थे हम लोग। तो उस स्कूल में कैसा होता था, तो तुम लोग को सबसे पहले एडमिशन लेना पड़ता था नर्सरी में। उसके बाद तुम जाओगे अपर नर्सरी में, उसके बाद तुम जाओगे KG 1 में, फिर KG 2 में, उसके बाद तुम पढ़ोगे 1 और 2 और 3 4, इतना ही थे उसमें क्लासेस। तो भाई मतलब पता नहीं कौन सा स्कूल था और कहाँ के रूल्स फॉलो करता था जो इसमें इतने सारे क्लासेस पढ़ने पड़ते थे। और स्कूल ने मेरा 1 साल वेस्ट भी किया है, ठीक है। KG 1 या KG 2 जो भी था वो उसमें वेस्ट किया है, ठीक है ना। तो जो भी हो, तो अब पहला दिन मेरा स्कूल का एकदम भी याद नहीं है मेरे को, ठीक है ना, एकदम भी याद नहीं है। पर मैं गारंटी लेके बोल सकता हूँ, मैंने इतना रोया होगा उस दिन कि पूरा का पूरा स्कूल सर पे उठा लिया होगा मैंने अपने, ठीक है ना। और देखो, उस टाइम तो मेरे को उतना कुछ सेंस था नहीं। तो कुछ दिन के बाद, अपर नर्सरी क्लास 1 ऐसे आने के बाद जो है मेरा थोड़ा मोड़ा मेरे को याद है मैं क्या करता था। तो मैं वो बता के तो लाभ नहीं है। तो जो मैं करता था नॉर्मली, जो मैंने अपने मॉम डैड से सुना है, दीदी बोलती थी मैं क्या करता था, मतलब क्या क्या कांड किए हुए हैं मैंने, तो वो सब मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो वो थी कि जो मेरी दीदी, जो मेरे 3 साल सीनियर थी, मैं उसी के पास रहने के लिए ज़िद करता था, ठीक है, स्कूल में। मतलब मेरे को पढ़ना है ही नहीं, और अगर मेरी दीदी मेरे आस पास ना हो तो मैं रो रो के मेरे को सर पे उठा लेना था पूरा का पूरा स्कूल, ठीक है। तो ऐसे कुछ दिन चला, मेरे को दीदी के पास ही रहता था। और भाई मतलब दीदी के जितने भी क्लासमेट थे ना भाई, सबको ही मेरे को, मतलब कोई 2 मिनट ये उठा लेता था, 2 मिनट वो उठा लेता था, मतलब इधर उधर करता रहता था मेरे को। तो उसमें भी मेरे तो मतलब अलग ही लेवल का स्वैग था भाई लौंडे का। इतना ज़्यादा। और मेरे बाकी क्लास के बच्चे पढ़ाई करते थे जब मैं ये सब कांड करता था। सो भाई मतलब अगर बता रहा हूँ, अगर थोड़े बड़े होते ना तो कसम से उनकी जल के राख हो गया रहता वो लोग। पर उनको भी सेंस नहीं था ऑब्वियसली। और उसके बाद कुछ दिन ऐसा चला, ठीक है ना। और उसके बाद भाई मतलब मेरे को स्पेशली प्रिंसिपल अपने पास रखने लगी, क्योंकि मैं दीदी को भी डिस्टर्ब करने लगा था और उसके क्लास को भी। तो वो जो प्रिंसिपल थी वो मेरे को अपने साथ रखती थी और वही पढ़ाती थी, ठीक है। तो उस स्कूल में क्या होता था, एक ही टीचर को एक क्लास दे दिया जाता था, और वो उस क्लास का मतलब सारा सब्जेक्ट वही लेता था, ठीक है ना। तो एक ही टीचर के साथ हम लोग को पूरा साल बिताना पड़ता था। तो बहुत मस्ती की है हम लोग मतलब वहाँ पे, और मेरे कुछ दोस्त भी बन गए थे धीरे चलते चलते। अब प्रॉपर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल जो मेरा हुआ वो था मेरा सेकंड स्कूल, ठीक है ना। तो अगर आप लोग मेरे दोस्त हो तो आप लोगों को पता ही होगा मैं कौन सा स्कूल से पास आउट हूँ। तो वहाँ पे मैंने क्लास 2 से लेकर क्लास 12 तक का पूरा जो है प्रॉपर स्कूल लाइफ की जर्नी वही स्कूल में मैंने पार की है। सो पहला दिन, ओके, तो देखो, मेरे पापा की कंपनी हम लोग को बस प्रोवाइड करती थी दूर दूर जाने के लिए, और ये स्कूल मेरे घर से था आई थिंक 30 किलोमीटर्स के आसपास, ठीक है ना।
तो वहाँ मेरे दीदी उस स्कूल में जाती थी पहले से, तो फिर से मेरे को दीदी के साथ जाना पड़ा था। और जाने के लिए मेरे को एक दोस्त भी मिल गया था जो मेरे साथ उस पुराने स्कूल में पढ़ा था मेरे साथ, उसका नाम आकाश था। तो नहीं लेता हूँ उसका नाम, क्या ही उखाड़ लेगा मेरा। तो उसके साथ गया था मैं स्कूल में, और वो मेरे को बस में मिला था, तो मेरा एकदम दिल खुश हो गया था कि भाई दोस्त मिल गया, अब तो कोई टेंशन की बात है नहीं। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, ठीक है, स्कूल में जाने के लिए। और मैं एकदम भी रोया नहीं था। मैं मतलब स्कूल जाने के लिए आई थिंक 1 घंटे पहले से ही रेडी होकर बैठ गया था कि भाई आज स्कूल जाएंगे, नया स्कूल जाएंगे, बड़े स्कूल में जाएंगे। तो भाई बचपन की बात है तो ऑब्वियसली ऐसी होती है। वहाँ जाने के बाद एकदम ये सब चेंज हो गया, ठीक है ना। मतलब मेरे को लगा था बहुत ज़्यादा बड़े स्कूल में जा रहा हूँ, मस्ती करूँगा, मज़ा करूँगा, और वहाँ जाने के बाद मेरी जो है फट के 4 हो गई थी। अब ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आकाश मिला था तो मेरा कॉन्फिडेंस और हाई हो गया था, क्योंकि भाई एक पहचान का लड़का मिल गया है मेरे को। और वहाँ जाने के बाद आकाश ने मेरे को अपना सेक्शन में ले गया था। उसका सेक्शन डी था और मेरा सेक्शन सी में मैंने एडमिशन लिया था, जो कि मेरे को पता नहीं था। तो उसके क्लास टीचर ने मेरे को भगा दिया वहाँ से कि जब तुम इस सेक्शन के हो नहीं। तो मेरे को अपना सेक्शन का रास्ता एक तो पता नहीं था। वहाँ पे मेरा मतलब मैं पूछ के ये करके जैसे तैसे पहुँचा वहाँ तक। और वहाँ जाने के बाद जो क्लास टीचर थी मेरी, वो उनका भी पहला दिन था और मेरा भी पहला दिन था स्कूल में, ठीक है ना। और वो टीचर थी तामिल। उनको ना तो हिंदी आती थी ना बांग्ला आती थी, जो कि मुझे भी नहीं आती थी। हिंदी आती थी मेरे को। और वो टीचर को सिर्फ इंग्लिश ही आती थी। और उस टीचर को स्कूल वालों ने क्लास 2 में कर दिया था, मतलब क्लास टीचर बना दिया था, जो कि बहुत ही अजीब बात है। मतलब भाई क्लास 2 के बच्चे इंग्लिश में कैसे बात करेंगे, भाई इतना सेंस नहीं था स्कूल वालों को। तो मैं वही चीज़ मेरे साथ हुआ, ठीक है ना। तो वो टीचर ने मेरे को पूछा मेरा नाम व्हाट इज़ योर नेम, और भाई ये मैंने एकदम रट्टा मार के, मेरे मॉम डैड ने मेरे को भेजा था तो इसका आंसर मैंने एकदम छाड़ के दिया कि भाई यही था ना, यही स्कूल। तो इसके बाद उन्होंने जो मेरे से पूछा कि तुम कब एडमिशन लिया, तुम्हारा क्या पहला दिन है, ये सब भी इंग्लिश में पूछा। और मेरी जो है फट के 4 हो गई, मेरे मुंह से एक वर्ड नहीं निकला, ठीक है ना। मैं एकदम चुपचाप था। और मिस को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, एक चीज़ ही इसने बोला तो ऑब्वियसली। और उसके बाद पता है ना, मिस को ये समझ आ गया था मेरे थ्रू ही कि वो क्लास 2 के बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, इसलिए उसके बाद से वो उस क्लास में आई भी नहीं। वो सीनियर क्लासेस उनको अलॉट हो गए थे। तो उसके बाद से दूसरे दिन से दूसरी टीचर आई थी, ठीक है ना। तो ये तो चलो ठीक है, पहला दिन जैसे जैसे मेरा नाम इनरोल हो गया था क्लास में, तो अब मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। और अब जो चीज़ हुई मेरे साथ, मतलब वो शायद आप लोगों के साथ भी होगी, आई मीन बुली। तो हाँ, मेरे साथ भी हुआ है। तो 2 बच्चों ने मेरे को चिढ़ाया और उन्होंने मेरे को लड्डू बोला। कैन यू बिलीव भाई, मतलब मेरे को उन्होंने लड्डू बोला। हाँ, मैं थोड़ा मोड़ा मोटा था बचपन में, पर भाई उन्होंने मेरे को लड्डू कैसे बोल दिया, मतलब मैं एकदम ट्रिगर हो गया था इस चीज़ को लेके। और मैं अगले दिन ही मैंने अपनी दीदी को लेके चला गया था क्लासरूम में कि इन दोनों बंदों ने मेरे को लड्डू बोला है। और पता नहीं दीदी का भी क्या दिमाग घास चलने गया था, जो मेरे साथ वो चली भी गई कि उन दोनों ने मेरे को लड्डू बोला। उनको दीदी ने डांट दिया, और वो डांट दिया तो वो बेचारे चुप हो गए, कुछ बोले नहीं। और उन्होंने मेरे दीदी के जाने के बाद मेरे को धमकी दी कि मेरे जो भैया है वो मेरी दीदी से भी बड़े हैं और वो उनको बुलाएंगे और मेरे को डांट के लाएंगे, ठीक है। ये सुनने के बाद मेरा फट के 4 हो गया था कि भाई क्या होने वाला है मेरे साथ। और मज़े की बात तो ये है कि उनका भैया कभी आया नहीं और उनका भैया था भी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बाद में मेरी उनसे दोस्ती हो गई। और क्लास 2 से लेकर क्लास 12 तक उन्होंने भी स्कूल नहीं छोड़ा था, तो उनका कोई भैया था भी नहीं तो वही, और मज़ा आया। मतलब उनका भैया शायद से थोड़ा समझदार भी होगा कि वो आया नहीं, अब पता नहीं मेरे को, जो भी हो। तो ऐसे ही करके उसके बाद टिफ़िन ब्रेक हुआ तो मैं क्लास से निकला नहीं। और आकाश सेक्शन सी से मेरी क्लास में आ गया था मेरे साथ टिफ़िन खाने के लिए। तो जैसे जैसे मतलब कुछ दोस्त बने आगे। और एक चीज़ जो मेरे को मज़ेदार लगी वो थी कि भाई जो मैंने पहले स्कूल में पढ़ा था वहाँ पे टीचर, मतलब एक ही टीचर पूरा क्लास संभालते थे, पूरे दिन अपने साथ रहते थे और हर सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ाते थे, जो इस स्कूल में नहीं था, क्योंकि इस स्कूल में पीरियड के साथ साथ टीचर भी चेंज हो रहे थे। तो ये चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया था। और बड़ा स्कूल था, बड़ी बिल्डिंग, बड़े ग्राउंड देख के तो मैं ऐसे ही खुश था। तो ऐसे ही मेरा स्कूल लाइफ चला, मतलब पहला दिन। और देखते ही देखते मेरे स्कूल के 14 साल ख़त्म भी हो गए और पास हो गए। अब कॉलेज में आ गए, अब कॉलेज शुरू भी नहीं हो रहा कोरोना की वजह से। तो जो भी हो, मतलब आज भी अगर याद आता है ना भाई, मतलब दिल खुश हो जाता है, वैसे मोमेंट्स हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग बताओ, और अब आप लोगों के
स्कूल लाइफ के बारे में भी कमेंट सेक्शन में कुछ बताओ मेरे को। और या दिस वाज टुडेस वीडियो एंड होप यू ऑल लाइक इट। तो बस बाय बाय, टेक केयर।